जय हिंद दोस्तों। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है ना। हम लोग है ना रेनबो सेकेंड जो हमारी टेक्स्ट बुक है ना उसके है ना पोएट्री पार्ट जो है ना उसका पहला पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जिसे जॉन डन ने लिखा है ना उसका हम लोग आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछेगा है ना और पूछता आ रहा है। तो इसलिए आप इस सवाल को इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लें। देखिए जो जो क्वेश्चंस पूछता है मैं वही एक्सप्लेन करता हूं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लें। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर ना करें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ना, देखिए लिखा है व्हाई डज द पोएट वांट, पोएट क्यों चाहता है टू गो जाना अवे दूर फ्रॉम हिज बिलव्ड वाइफ, अपनी प्रिय पत्नी से, है ना। आपने देखा व्हाई क्यों डज द पोएट वांट टू गो, पोएट क्यों जाना चाहते हैं अवे दूर फ्रॉम हिज बिलव्ड वाइफ, अपनी प्रिय पत्नी से, है ना। पोएट अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है फिर भी उससे दूर जाना चाहता है, क्यों, क्या कारण है। देखिए इसका आंसर है द पोएट वांट्स, पोएट चाहता है टू गो जाना अवे दूर फ्रॉम हिज बिलव्ड वाइफ, अपनी प्रिय पत्नी से, है ना। आपने देखा द पोएट कवि wants to go जाना चाहता है अवे दूर फ्रॉम हिज बिलव्ड वाइफ, अपनी प्रिय पत्नी से, है ना। टू इंजॉय, आनंद लेने के लिए, हिज लाइफ, अपनी जिंदगी का, एलोन, अकेले, पोएट अकेले जीना चाहता है कुछ समय, इसलिए अपने पत्नी से दूर जाना चाहता है ना। अतः ही इज नाइदर टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ मतलब उबा हुआ या परेशान, नाइदर मतलब न तो वह है न तो परेशान, ऑफ हिज वाइफ अपनी पत्नी से, नॉर न ही, डिजायरस इच्छुक है, ऑफ ए न्यू बिलव्ड, है ना। पोएट जो अपने बिलव्ड वाइफ को छोड़कर जा रहा है उसको दूसरी पत्नी की भी तलाश नहीं है और ना ही वो अपनी पत्नी से उबा है, फिर वह अकेले जीने का, है ना, आनंद लेना चाहता है, अकेले जिंदगी का आनंद लेना चाहता है, इसलिए वो दूर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह आप समझ लें और ध्यान रखें और इसको प्रैक्टिस करें। समझने के बाद 2 बार 4 बार लिखे, प्रैक्टिस करें। फिर देखिए लिखा है व्हाट मेक्स, क्या बनाता है, ए मेन्स पावर, आदमी की शक्ति, फीबल, फीबल मीन्स होता कमजोर, कौन ऐसी चीज है जो आदमी के शक्ति को फीबल बना देता है, कमजोर बना देता, क्या है ऐसी चीज जो आदमी के शक्ति को फीबल बनाता है, कमजोर बनाता है ना। आंसर देखिए ए मैन हैज नो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ए मैन आदमी हैज नो स्ट्रेंथ, आदमी को ताकत नहीं होता है, टू एड बढ़ाने का, इवन ए सिंगल मोमेंट एक क्षण भी, है ना, टू हिज हैप्पीनेस अपनी खुशहाली में, दैट जो फॉल्स, फॉल मतलब वैसे गिरना होता है लेकिन यहाँ अंत होना, पोएट यहाँ कहना है आदमी को ताकत नहीं होती उसके खुशहाली में एक क्षण भी जोड़ने का, यदि उसके खुशहाली का समय अंत हो जाए तो, यदि खुशहाली के समय अंत हो जाए तो उसको एक सेकेंड भी जोड़ने का, है ना, क्षमता उसमें नहीं है। बट लेकिन ही इज हेल्पलेस, वह हेल्पलेस मतलब बेसहारा, वह बेसहारा हो जाता है, बिफोर हिज सॉरोज, सॉरो मतलब दुख, तकलीफ, अपने तकलीफ के सामने, लेकिन आदमी अपने तकलीफ के सामने क्या हो जाता है, बेसहारा हो जाता है। ही इज एबल टू इंक्रीज, ही वह, इज एबल सक्षम हो जाता है, टू इंक्रीज बढ़ाने में, वह बढ़ाने में सक्षम हो जाता है, हिज माइजरीज अपने दुखों को, बाय वीपिंग रोकर, एंड शाइंग आहें भरकर, है ना। इस तरह पोएट कहता है कि आदमी को अपने खुशहाल क्षण को
एक सेकेंड एक क्षण भी बढ़ाने की क्षमता नहीं होती है ना, और लेकिन वह दुख के सामने बेसहारा हो जाता है और वह अपने दुखों को बढ़ा लेता है। कैसे? रोकर और आहे भरकर। तो दोस्तों, मुझे लगता है यह क्वेश्चंस आपके समझ में आया होगा। यदि आपको दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिए और इसको पूरी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चंस को 2 बार 4 बार लिखिए और समझिए, है ना। मुझे उम्मीद है यदि आप ऐसा करेंगे परीक्षा की अच्छी तैयारी होगी, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। वैसे दोस्तों को जो दूर दराज में है ना, जिन्होंने अंग्रेजी की अच्छी तैयारी नहीं की है, उसको जरूर शेयर कर दें। आपके शेयर करने से, है ना, उनकी भी परीक्षा अच्छी तरह चल जाएगी, है ना। ये आपके लिए बहुत ही शुभ कार्य होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।